फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मेरे चैनल द परफेक्ट स्टडी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद एक लाइव वीडियो है और इसमें हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में पढ़ेंगे सॉइल। जैसा कि आप पीछे मैप और इसमें जो आप लिखा हुआ देख रहे होंगे सॉइल और उसका जो टाइप है, हम इस सब बारे में चर्चा करेंगे। क्या है सॉइल? जनरली सॉइल में जो हम लोग को पढ़ने को मिलेगा वो जो क्वेश्चन पैटर्न अभी है, जो ट्रेंड में है, वैसे चीज़ों को मिलेगा जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ऐसे ट्रेंड क्वेश्चंस पे बेस्ड ये वीडियो बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चंस जो आपके मन में होगा, डाउट है, वो क्लियर होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि सॉइल क्या है, सॉइल के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, जनरली आज हम लोग जो सॉइल पढ़ेंगे, मिट्टी जो होगी, मिट्टी के जो प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग को पढ़ेंगे कि आपको ये मैप के थ्रू पढ़ने वाले हैं। आपको मैप में दर्शाया भी जाएगा, आपको लाइव दिखाया जाएगा कि कहाँ पे कौन सा मिट्टी है, और इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ये मिट्टी कैसे बनती है, इस मिट्टी में क्या क्या क्रॉप्स होते हैं, जो क्या क्या खेती होती है वो इम्पोर्टेंट क्या है, और ये मिट्टी इस देश में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन ऐसी जगह से पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे और आप वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें क्या है। चलिए पहला देखिए, हम लोग देखते हैं कि एलुवियल सॉइल, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये वीडियो बाइलिंगुअल है और जनरली आप हिंदी और इंग्लिश, आपको ज्योग्राफी में इंग्लिश वाला ही हिंदी में कन्वर्ट करके लिख दिया जाता है। बहुत सारा वर्ड है, जैसे देखिए आप लेटराइट लिखा हुआ है तो लेटराइट यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो इसी तरह बहुत सारा वर्ड होता है, इसलिए आप ये बाइलिंगुअल है, आपको दोनों भाषा में बताया जाएगा, आपको समझ में पूरी तरह से आएगी, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। जाता है एलुवियल सॉइल, बहुत जगह आपको एलुवियल मिट्टी लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी, अब इसका देखिए, इसका निर्माण कैसे होता है। निर्माण कैसे होता है, जिसको फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये कैसे होता है, ये जो है ये जलोढ़ मिट्टी है, इसको एक और बोलते हैं बाढ़ की मिट्टी। ठीक है, तो ये निर्माण होती है जैसे बाढ़ जो बहकर आती है, जो आपको फ्लोटिंग ऑफ प्लेन्स, मतलब जो आपको प्लेन वाले एरिया में जो बाढ़ होती है, बाढ़ बहकर आती है, वो जो मिट्टी का निर्माण होता है उसी से एलुवियल सॉइल, उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। निर्माण इसी तरह का होता है। इसमें क्या होता है ना कि सेडिमेंट्री रॉक, आप देखिए 3 रॉक के बारे में आप जान लीजिएगा। पहला इग्नियस होता है, इग्नियस होता है, इसको कहते हैं आग्नेय। दूसरा होता है सेडिमेंट्री, ठीक है। देखिए दोनों लिखने का मतलब है कि जो इंग्लिश या हिंदी में जो भी लैंग्वेज वाले होंगे, इस चीज को आप ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं आपको इग्नियस बोल दिया जाए या फिर कहीं सेडिमेंट्री तो आप अग्नि समझे, कहीं अग्नि बोल दिया जाए तो आप इग्नियस समझे। तो इस चीज को आप देख लेंगे। ठीक है, ये अवसादी हुआ। और एक होता है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक को कहते हैं कायांतरित। ठीक है, कायांतरित। तो जब ये सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा, आप ये 3 देख लेंगे कि इंग्लिश में और हिंदी में ये कहा जाता है। चलिए अभी हम लोग देख रहे थे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण क्या बोलेंगे, इसको कैसे होता है, ये बाढ़ से होता है। कैसे निर्माण होता है, बाढ़ जो होती है उससे कहते हैं, फ्लड से। ठीक है, फ्लड से निर्माण होती है। इसमें क्या होता है कि सेडिमेंट्री रॉक, जो हम लोग अवसादी चट्टान बोलते हैं, अवसादी चट्टान जो टूटने के बाद वो एकदम बुरादा टाइप से हो जाता है और वो एक बाढ़ के थ्रू एक प्लेन पे आता है, उसी को कहते हैं एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, बाढ़ की मिट्टी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। फर्टाइल कहने का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। ये मिट्टी उपजाऊ, इसमें उपजाऊपन ज़्यादा होता है। खेती होने पे इसकी जो फसल जो होता है ज़्यादा मात्रा में उपज होता है। ठीक है, तो इसमें ये खास बात है। और खास बात क्या है कि पोटेशियम की हम लोग बात करेंगे। पोटेशियम आप इंग्लिश हिंदी दोनों में एक ही तरह लिखाएगा, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम ज़्यादा होता है। और नाइट्रोजन
नाइट्रोजन कम होता है, ठीक है। आप इसको पोटेशियम और नाइट्रोजन, मतलब पोटेशियम ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन कम होता है। कुछ इंपॉर्टेंट देखने वाली अब बात यह है कि इसमें खेती, इस मिट्टी में खेती किस किस टाइप की होती है, किस टाइप की खेती की जाती है इसमें। देखिए फसल की बात करेंगे, इस पे कौन कौन सी फसल लगेगी। देखिए समझने के लिए यार, आप चाहें तो इसी तरह रफली लिख सकते हैं, और आप एग्जाम के टाइम में अगर ये देख के भी जाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वहाँ पे। फसल, इसमें ज़्यादातर फसल किस तरह की होती है, धान होती है जिसको पैडी बोलते हैं, शुगर केन, गन्ना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये किस किस एरिया में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि एलुवियल सॉइल, जो जलोढ़ मिट्टी है, वो किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो हम लोग जनरली इसमें देखते हैं कि एलुवियल सॉइल कहाँ पाया जाता है। देखिए जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे, आपको इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र में ये थोड़ा और नीचे तक आ सकता है, और पूरा ये वाला पोर्शन, थोड़ा सा ये पोर्शन लेके ये पूरा पोर्शन आपको जलोढ़ मिट्टी है जिसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। और देखिए, और आपको जितना भी कोस्ट के नजदीक में है, ठीक है, कोस्ट के नजदीक में है, आपको कोस्ट के नजदीक वाले क्षेत्र जो कोस्टल प्लेन्स है उसमें भी आपको एलुवियल सॉइल जो है, जलोढ़ वाली मिट्टी पाई जाती है। ये हर जगह नहीं है, कहीं कहीं है, ठीक है, ये कहीं कहीं पे है, मतलब इस एरिया में भी पाया जाता है। मेनली आपको इस एरिया में पाया जाता है जिसको गैंगटिक प्लेन बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल में होगा कि कहाँ पाया जाता है, तो आप लिख लेंगे गैंगटिक प्लेन। देखिए कहाँ पाया जाता है, इंडो गैंगटिक प्लेन। देखिए कोई बहुत बड़ी इंग्लिश का वर्ड नहीं है, आप समझ सकते हैं, ये बाइलिंगुअल है। अब जैसे पोटेशियम लिखा हुआ तो पोटेशियम और नाइट्रोजन, ये आप समझ रहे होंगे। जहां पर आपको प्रॉब्लम होगी वहां आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जा रहा है। बाकी देखिए ये हो गया एलुवियल के बारे में। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, कौन सा, ब्लैक सॉइल के बारे में, जिसको रेगुलर सॉइल बोलते हैं, जो है वो है काली मिट्टी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि काली मिट्टी क्या है, काली मिट्टी को क्या कहते हैं। काली मिट्टी का एक और नाम है रेगुर सॉइल, रेगुर भी कहते हैं इसको, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और एक नाम है जिसको कहते हैं कॉटन सॉइल, ठीक है। कॉटन सॉइल कहने के पीछे रीजन है कि यहाँ पे कॉटन की सबसे ज्यादा खेती जो है ब्लैक सॉइल में भी होती है, काली मिट्टी में ही होती है, इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। देखिए आपको कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि कॉटन जो कपास होता है उसकी खेती सबसे ज्यादा किस मिट्टी पे होती है, ठीक है। तो किस मिट्टी पे होती है, काली मिट्टी पे होती है। इसी को रेगुर सॉइल भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसमें इसका देखिए, इसका निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण जो होता है वो आपको इग्नियस रॉक, जो हम लोग अभी आग्नेय चट्टान बोले, आग्नेय चट्टान के टूटने से, आग्नेय चट्टान के टूटने से होता है। अब देखिए इसमें और इंपॉर्टेंट जानने वाली बात क्या है कि इसमें क्या ज्यादा पाया जाता है इस मिट्टी में और क्या कम पाया जाता है। तो देखिए कैल्शियम की बात करेंगे, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीज की बात करेंगे। देखिए ये सब आपको इंग्लिश में लिख दिया जाएगा क्योंकि हिंदी में भी यही होने वाला है। तो ये ज्यादा पाया जाता है और इसमें भी आपको नाइट्रोजन जो है वो कम पाया जाता है। देखिए ये साइन है ज्यादा पानी का और ये कम नाइट्रोजन जो है वो कम पाया जाता है। तो आपको क्या इससे पता चला कि अगर काली मिट्टी है उसको रेगुलर मिट्टी भी कहते हैं, कॉटन सॉइल भी कहते हैं। कॉटन सॉइल कहने के पीछे आपको कारण बता दिया गया, निर्माण कैसे निर्माण होता है, क्या इसमें कम पाया जाता है, क्या ज्यादा पाया जाता है। अब देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें कौन सी खेती होती है। इसमें फसल की बात करेंगे हम लोग तो कौन सी होती है। अब इसमें फसल जो होने वाली है इंपॉर्टेंट वो कौन सा है, अभी हम लोग बात करेंगे। पहले देखिए कॉटन होगा, उसके बाद क्या करेंगे कि ऑयल सीड्स, मतलब ऑयल का जो सीड्स होता है वो होता है, तंबाकू होता है, तंबाकू वगैरह, यही सब इसमें ज्यादा खेती की जाती है। अब देखिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो जनरली काली मिट्टी आपको इस क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए
आपको अब डिनोट कर देते हैं कि ये 1 नंबर हो गया, और देखिए ये आपको और थोड़ा सा यहाँ ये आपको 2 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। जो 2 नंबर ब्लैक सॉइल हम लोग जान रहे हैं यही है 2 नंबर। मतलब यहाँ पे आपको आपका पाया जाता है काली मिट्टी, जिसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं। तो आप इसमें देखिए, इसमें स्टेट की बात करेंगे, कौन कौन सा स्टेट आता है, तो स्टेट में आप लिख सकते हैं इसका। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट है, जैसे आप देखिए, आपको देख के पता चल रहा होगा कि पहले ये गुजरात का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट में है। गुजरात का ये पार्ट जो है, मे भी अगर पूछ दिया जाए कि गुजरात में कहाँ है तो वो सौराष्ट्र में पाया जाता है, लेकिन फिर भी आप लिख लें कि गुजरात कौन कौन सा राज्य कौन कौन सा है। ये राज्य देखिए, राज्य में है आपका गुजरात, गुजरात में थोड़ा सा पाया जाता है महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें आपको आ जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद तमिलनाडु का कुछ पार्ट में पाया जाता है। देखिए ये सब चीज आपको हिंदी इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए नाम से, तो आप लिख सकते हैं। ये राज्य कौन कौन से राज्य में पाया जाता है, तो ये गुजरात में है, महाराष्ट्र में है। गुजरात देखिए यहाँ पे है, और महाराष्ट्र पे, इस पे कर्नाटक में पाया जाता है। थोड़ा आपका नॉर्थ पार्ट का जो उत्तर पार्ट का जो तमिलनाडु है उसमें पाया जाता है। आंध्र आपको, उसके बाद कर्नाटक में हो गया। उसके बाद तेलंगाना, अभी आप तेलंगाना भी लिख सकते हैं, तेलंगाना में भी पाया जाता है। जो इम्पोर्टेंट है वो है लाल मिट्टी। अब हम लोग देखते हैं कि लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है। आपको मैप में, चूंकि आप देखिए ये पहली जो है, ये पहले जलोढ़ मिट्टी है, ये आपको एलुवियल सॉइल जिसको बोलते हैं, ये आपको 1 नंबर है, यहाँ पाया जाता है। दूसरा आपको जो काली मिट्टी दिखाया गया इस क्षेत्र में पाया जाता है। पहला जलोढ़ मिट्टी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। आपको उसमें अगर राज्य की बात करेंगे तो यहाँ आप देखिए पंजाब है, हरियाणा है, थोड़ा राजस्थान होगा, ज़्यादा यूपी होगा, बिहार होगा, और झारखंड का कुछ पार्ट है हल्का सा। उसके बाद इधर आपको आसाम में पाया जाता है जनरली। तो ये सब आपका राज्य हो गया जो पाया जाता है। आपको ब्लैक सॉइल के बारे में बात कर दिया गया। अब हम लोग बात करेंगे रेड सॉइल, लाल मिट्टी के बारे में बात करेंगे कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उसमें क्या खेती होती है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है एग्जाम में, उसके इंपॉर्टेंट जो है उसी के व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत इधर उधर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जो अभी एग्जाम में ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए इसका निर्माण कैसे होता है, लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं। निर्माण जिसको बोलते हैं फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होता है इसका। आपको इग्नियस आप पढ़े थे, आग्नेय, और मेटामॉर्फिक आप पढ़े थे, मेटामॉर्फिक क्या पढ़े थे, कायांतरित। ठीक है, आपको आग्नेय एवं कायांतरित, ठीक है, कायांतरित चट्टान के टूटने से, चट्टान के टूटने से आप लिख सकते हैं। इसका निर्माण जो है कायांतरित, जो ये इग्नियस है और ये कायांतरित जो है ये मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक जो पहले लिखा गया था। ठीक है, ये दोनों चट्टान के टूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। और आपको देखिए इस लाल मिट्टी में क्या क्या, अगर ये लाल मिट्टी है तो इस लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, इस लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाएगा। ठीक है, आयरन की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और बोला जाता है कि जहाँ पे आयरन, लाल मिट्टी होती है, आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ से जो पानी निकलता है वो प्रेग्नेंट लेडी या गर्भवती महिला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें देखिए कि ये जो इसमें फसल क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इस लाल मिट्टी में फसल क्या क्या हो सकता है। ठीक है, आपको जो इस वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, सजेशन कुछ भी कर दे सकते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम है, आप ऐसा कि मतलब आपको जो बोलना है आप कमेंट में नीचे बता सकते हैं, आपको वहाँ रिप्लाई मिलेगा। देखिए लाल मिट्टी जो है, लाल मिट्टी में क्या क्या मतलब ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, तो क्या क्या उत्पादन होता है, चना जिसको बोलते हैं ग्राम, ठीक है, और होता है ग्राउंड नट,
आप तो जानते होंगे मूंगफली, ठीक है, मूंगफली। ये दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है जो ये अभी जो ये पोर्शन छूट गया है, देखिए यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है, यहाँ पे काली मिट्टी है, उसके बाद जो ये वाला भाग आपको छूट रहा है, ठीक है, ये वाला भाग जो इतना बड़ा वाला भाग छूट रहा है, ये वाला भाग, फिर ये वाला भाग, ठीक है, ये तीसरा नंबर दे देते हैं, ये वाला भाग तीसरा, यहाँ भी आप लिख लीजिए तीसरा, यहाँ भी लिख लीजिए तीसरा नंबर, 3 नंबर। तो ये वाला जो है आपको लाल मिट्टी पाई जाती है, कहीं कहीं पे आपको इसको येलो सॉइल, पीली मिट्टी भी आपको पढ़ने को मिलेगा, तो इस जगह पे पाई जाती है। चलिए हम लोग स्टेट के बारे में बात करेंगे, तो स्टेट आपका लिख लीजिए। अगर ये मैप देखिए, मैप में दिखाने का मतलब है कि आपको एग्जैक्ट नहीं पता चल पाएगा कि किस किस राज्य में ये है। मैप में आपको दिखाने का मतलब है कि इस जगह पे पाई जा रही है, इस जगह पे लाल मिट्टी है, इस पोर्शन पे लाल मिट्टी है, इस जगह पे लाल मिट्टी है। अब ये जगह को क्या है हम लोग यहाँ देख लेते हैं, कौन कौन सा राज्य इसमें आता है। तो आप अगर नोट करना चाहेंगे तो करना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको पूछ दिया जाएगा कि लाल मिट्टी कौन से राज्य में पाई जाती है, आपको ऑप्शन में रहेगा, या कौन से राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है, तो आपको ये देख के पता चलेगा। यहाँ आपको समझाने के लिए बताया गया है कि कौन सा मैप में कौन कौन सा मिट्टी कहाँ पाया जाता है, लेकिन आप राज्य यहाँ पर लिख लेंगे तो आपको आपका सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। देखिए लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो इग्नियस जो अग्नेय और कायांतरित चट्टान के टूटने से होता है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक होता है, ये आपको चट्टान के टूटने से होता है। इसमें क्या ज़्यादा पाया जाता है, इसमें आयरन ज़्यादा पाया जाता है। फसल कौन सा होता है, चना होता है, ग्राउंड एंड मूंगफली ज़्यादा होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है। राज्य की बात करेंगे कि लाल मिट्टी कौन से राज्य में पाई जाती है, तो ये बहुत सारे राज्य में पाई जाती है। चूंकि देखिए आपको इस जगह से पूरा लेके यहाँ और यहाँ है, तो इस ये सब चीज़ आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग राज्य की बात करेंगे, तो राज्य हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ से झारखंड से, ठीक है, यहाँ झारखंड से शुरू करते हैं। ये आप देखिए झारखंड है, आप अगर हिंदी मीडियम है तो इतना तो आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होगा, और इतना छोटी मोटी चीज़ है, आप इसको मैनेज करेंगे, और इतना आपको इंग्लिश आना चाहिए। ये कोई इंग्लिश की क्लास नहीं है, आपको देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया जा रहा है, मेन समझना है। आप इसको ऐसे ही नोट कर लें, मेन आपको समझ में आना चाहिए। एग्जाम के टाइम में आप इसको देख के जाएंगे, आपसे क्वेश्चन बनेगा, इस बात की 100% गारंटी है, ठीक है। दूसरा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। तीसरा उड़ीसा है। मेजर स्टेट के बारे में बताया जा रहा है जहां पे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है, आंध्र प्रदेश है। अब ये मेजर स्टेट के बारे में बात करेंगे कि सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, ठीक है। इधर अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा ये आपको नागालैंड में है, और मेघालय में, नागालैंड, मेघालय, ठीक है। कुछ पार्ट आप बोल सकते हैं तमिलनाडु का, कुछ पार्ट है जो साउथ पार्ट में है। देखिए जो एग्जाम में भी उसी में आपको स्टेट उसी वही पूछा जाएगा जो मेजर सबसे ज्यादा पाया जाएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा आपको मिट्टी इसमें पाया जा रहा है दूसरे राज्य में तो उसके बारे में पूछ लिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो मिट्टी सबसे ज्यादा उस राज्य में पाई जाएगी उसी के बारे में चर्चा होगी। जैसे हम लोग ब्लैक के बारे में अगर बोलेंगे कि ब्लैक सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में। कॉटन इंडस्ट्री इसलिए बोलते हैं, देखिए कॉटन इंडस्ट्री इधर ज़्यादा है, कारण है कि काली मिट्टी इधर होती है तो कपास होता है, कपास होता है तो इंडस्ट्री को फायदा होता है उत्पादन करने में, इसका ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बचता है। अगर इधर इंडस्ट्री डालेगा, इधर खेती होगी तो उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज़्यादा होगा, फिर महंगाई होगी। इस वजह से इधर इंडस्ट्री ज़्यादा होता है कॉटन का। जो आप देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होता है वो ज़्यादा आपको मिलेगा इधर महाराष्ट्र, आपको गुजरात के क्षेत्र में, क्योंकि इधर काली मिट्टी पाई जाती है, कपास की खेती होती है, वहां से उत्पादन होके बहुत इजीली पहुंच जाता है। तो अभी हम लोग देख लिए हैं लाल मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी के बारे में जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है वो है आपको निर्माण कैसे होता है, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है ज्यादा, इसमें फसल कौन सा होता है, इसमें राज्य कौन कौन सा आता है। आपको मैप में दिखा भी दिया गया है कि कहाँ पे पूछा जाता है। आप थोड़ा सा जूम, अगर आपका नहीं क्लियर आ रहा है तो आपका सेटिंग में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, आप सेटिंग थोड़ा सा कर लें, उसको 480 रिजोल्यूशन में करके देखें। देखिए जो नेक्स्ट है वो है लेटराइट।
लेटराइट मिट्टी। अभी आपको बताया गया था कि आप छोटा छोटा इंग्लिश का वर्ड देख के डरे नहीं। बहुत सारा स्टूडेंट अगर आप होंगे कि छोटा छोटा स्टूडेंट वर्ड देख के अगर आपको लग रहा है कि आपको ये इंग्लिश मीडियम में बताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बाइलिंगुअल है, आप हिंदी मीडियम दोनों वाले पढ़ सकते हैं, तो आप इसके लिए डरे नहीं। और बिल्कुल आप देखिए, जैसे लेटराइट सॉइल लिखा हुआ है, लेटराइट सॉइल मतलब लेटराइट मिट्टी, इसकी क्या हिंदी होगी? नॉर्मली बुक में भी यही लिखा होता है कि लेटराइट को लेटराइट है, इसलिए डरे नहीं। ज्योग्राफी वर्ड ही, ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें से इंग्लिश वाला हिंदी में डायरेक्ट हिंदी में करके लिख दिया जाता है। तो इस डरे नहीं, आपको बस समझ में आना चाहिए। आप कभी भी कोई चीज देखें तो आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है मतलब ठीक है, उसको अपने ऊपर नहीं लेना कि नहीं ये इंग्लिश में कैसे है या फिर ये हिंदी में कैसे है, ऐसा नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से ट्रेंड अभी क्वेश्चंस का है, आपको उसी तरह से बताया जा रहा है कि मिट्टी से कहाँ से क्वेश्चंस निकलता है, कहाँ से एग्जाम में पूछा जा रहा है, उसी तरह का आपको बताया जा रहा है इसमें। चलिए हम लोग लेटराइट की बात करेंगे। लेटराइट मिट्टी कहाँ पर, लेटराइट मिट्टी की बात करेंगे कि इसका फॉर्मेशन, इसका निर्माण कैसे होता है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये फॉर लिखे मतलब फॉर्मेशन शॉर्ट फॉर्म है ये। निर्माण जो इसका होता है वो लाल मिट्टी और क्ले, लाल मिट्टी प्लस क्ले या क्ले जैसे भी लिख सकते हैं आप, हिंदी इंग्लिश में दोनों होगा। क्ले, ये दोनों के मिलने से लाल आपको सॉरी लेटराइट मिट्टी की निर्माण होती है। आप लाल मिट्टी के बारे में देख लिए कि लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। आग्नेय चट्टान और मेटामॉर्फिक चट्टान के टूटने फूटने से पूरा टूट फूट जाता है, उससे ही लाल मिट्टी का निर्माण होता है। कहीं कहीं पे इसे पीली मिट्टी भी कहा जाता है और पीली मिट्टी भी में भी ये कन्वर्ट होता है, तो पीली मिट्टी भी कहा जाता है कहीं कहीं आपको। मतलब सेम क्राइटेरिया, सेम चीज आपको लाल मिट्टी पीली मिट्टी वाली एक ही है, ठीक है। अब हम लोग लेटराइट मिट्टी वाली देखते हैं। लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, उसी में जो क्ले पाया जाता है उस लाल मिट्टी में, वो लेटराइट मिट्टी होती है। लेटराइट मिट्टी आपको ये क्या होता है, देखिए इसमें अगर कहेंगे कि फर्टाइल के बेसिस में कहेंगे कि इसमें खेती हो सकती है, तो कम खेती होती है, ये लेस फर्टाइल होती है, मतलब कम उत्पादक वाला मिट्टी है, इसमें उत्पादन की क्षमता कम है, ठीक है। तो यही हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखिए आपको लिख भी दिया जा रहा है, कम उत्पादक मिट्टी। हालांकि आपके बोलने से समझ में आ जाना चाहिए, जो अभी बोला जा रहा है इससे समझ में आपको आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी लिख दिया जा रहा है कम उत्पादक मिट्टी है ये। लेस फर्टाइल भी उसको बोलते हैं, जहाँ पे अगर आप लेस फर्टिलिटी, ठीक है, कम उत्पादक मिट्टी है, इसमें कम उत्पादन होती है। तो क्या देखिए, अब इसमें बात है कि इसमें पाया क्या जाता है, तो इसमें क्या पाया जाता है, मिनरल्स, ये आप लिख लेंगे, मिनरल्स ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसमें एल्युमिनियम भी ज्यादा पाया जाता है और आयरन भी ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। मिनरल्स ज्यादा पाया जाता है, एल्युमिनियम, आयरन ये सब ज्यादा पाया जाता है। लाल मिट्टी में भी इसी तरह से आयरन ज्यादा पाया जाता है, वो भी बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होता है, वो भी कम फर्टाइल मिट्टी है। उसी तरह लेटराइट भी कम फर्टाइल मिट्टी है। इसमें क्या पाया जाता है, मिनरल्स ज्यादा होता है, एल्युमिनियम ज्यादा होता है, सॉइल ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देख लें कि निर्माण कैसे होता है। इसमें क्या है कि कम उत्पादक है, इसमें क्या क्या पाया जाता है इंपॉर्टेंट, ये भी देख लिए। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि फसल, इसमें फसल क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कि फसल कौन कौन सी इसमें होती है। जो मेन फसल है उसके बारे में जिक्र किया जाता है, तो इसमें फसल कौन कौन सी होती है ये इंपॉर्टेंट है। फसल की बात करेंगे इसमें, तो देखिए काजू, जिसको कहते हैं केशू, ठीक है। उसके बाद आपको कोकोनट, अब कोकोनट का तो आप जानते ही होंगे, नारियल को कोकोनट कहते हैं। कॉफ़ी, कॉफ़ी को भी हिंदी इंग्लिश जो भी लिख लीजिए, कॉफ़ी एक ही है, ठीक है। तो काजू, नारियल, कॉफ़ी, ये आपको इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा उत्पादन इसका किया जाता है। मतलब इस मिट्टी में ज़्यादा काजू, कोकोनट मतलब नारियल और कॉफ़ी इसमें ज़्यादा होती है। अब हम लोग देख लेंगे कि लेटराइट मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, वो भी हम लोग अभी मैप में देखेंगे, लेते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए इस क्षेत्र में पाया जाता है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पाया जाता है, थोड़ा सा आपको यहाँ पाया जाता है, ठीक है।
उसके बाद हम लोग उसके बाद थोड़ा यहाँ पाया जाता है। मतलब देखिए, आपको मैप में देख के दिखाने का मतलब ये है कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाया जाता है। जनरली आप देखिए, बाकी आपको वहाँ लिख दिया जाएगा कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाया जाता है। ये 4 नंबर की मिट्टी है। 4 नंबर यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। यहाँ है, थोड़ा सा यहाँ भी है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि अभी आपको इसका एरिया बता दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो चलिए अब हमको देख लेते हैं कि कौन कौन सा राज्य में पाया जाता है। मेन जो राज्य होता है ना, जहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है उसकी बात करेंगे, लेकिन ये कोई ऐसा राज्य है ही नहीं जहाँ पर पूरी तरह से लैटराइट मिट्टी पूरी तरह से कंप्लीट पाया जाए। इसकी मात्रा कम है, इसका जो एरिया है आपको लैटराइट मिट्टी की, इसका कम है, ठीक है। आपको दिखाया गया थोड़ा थोड़ा हर जगह मिलता है, थोड़ा यहाँ है, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ पे इस तरह से है। तो हम लोग एक ले लेते हैं कि कौन कौन सा राज्य में है। देखिए इधर से शुरू करते हैं। यहाँ पे मेघालय में पाया जाता है। ये जो एरिया है मेघालय, अगर आपका राज्य का नाम हिंदी इंग्लिश में हो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेघालय है। उसके बाद आपको मध्य प्रदेश का ये वाला भाग जो आपको दिखाया जा रहा है, मतलब मध्य प्रदेश का थोड़े से एरिया में है, मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद तमिलनाडु, ये वाला देखिए पार्ट, तमिलनाडु को हम लोग TN लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ उड़ीसा का पार्ट देखिए, उड़ीसा, ठीक है। और थोड़ा सा यहीं पे आपका 4 नंबर देखिए, ये उड़ीसा का ये पार्ट जो है थोड़ा सा उड़ीसा और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश। देखिए लिखने का मतलब मेरा ये है, आप थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी पे नहीं जाएंगे, ये कोई हिंदी इंग्लिश की क्लास नहीं है, आपको समझाने के लिए बेसिकली बताया जा रहा है। राज्य आप बस ये याद रखेंगे कि लैटराइट मिट्टी जो है वो मेघालय। और आप ये सब चीज़ लिखने के बाद बहुत इत्मीनान से इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि ये पूरी तरह से यहाँ नहीं पाया जाता है। ये लिख लेंगे कुछ भाग, जिसको बोलते हैं सम पार्ट्स। आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं माउंटेनियस सॉइल के बारे में, जिसको कहते हैं पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। ज़्यादा इसमें हम लोग मिट्टी का प्रकार पढ़ना नहीं है, एक और इसके बाद होगा, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। माउंटेनियस रेंज देखिए, माउंटेनियस मिट्टी देखिए, पर्वतीय मिट्टी जिसको बोलते हैं, कहाँ पाया जाता है। इसको कहीं कहीं फॉरेस्ट सॉइल, मतलब आपको जंगल की मिट्टी, मतलब जंगली मिट्टी भी कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जंगली मिट्टी भी कहा जाता है। आपको अभी ये मैप में भी बताया जाएगा। ये मैप आपको लिखने का यही पर्पस है कि आपको मैप में बता दिया जाए कि ये जगह यहाँ पे है, यहाँ पाई जाती है। या तो आप मैप में थोड़ा सा दिमाग आपको ये बताने के साथ साथ आपका माइंड मैप वाला हो जाए, कि दिमाग में बैठ जाए, इसके लिए ये मैप के साथ बताया जा रहा है। देखिए हम लोग बिना देर किए चलते हैं पर्वतीय मिट्टी के बारे में, कि पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी आपको देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। पर्वतीय मिट्टी आपको ये पोर्शन जो है, ये वाला है, आपको ये वाला पूरा है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इधर है। तो ये वाला जो आपको है 5वां, 5 थोड़ा सा इधर आके, तो ये जगह पे आप अभी समझ लीजिए, ये पूरा वाला क्षेत्र जो है, इसको पर्वतीय मिट्टी यहाँ पे पाया जाता है, माउंटेनियस सॉइल पाया जाता है। इधर आपको इसको फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं, जंगली मिट्टी, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें बात हम लोग करेंगे कि कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखिए पाई जाती है आपको इस क्षेत्र में, ठीक। यहाँ खेती क्या होती है, खेती तो आप लोग को पता होगा कि इसमें ज़्यादातर खेती नहीं हो पाती है। अगर यहाँ की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे इस जगह पे चाय की खेती, मतलब चाय की खेती ज़्यादा होती है। तो कह सकते हैं कि इस पे चाय की खेती ज़्यादा होती है। बाकी कोई भी फसल हो तो इस पे कम मात्रा में ही होता है।
आपको माउंटेनियस या फिर पर्वतीय मिट्टी में जो होता है, जंगल वाली मिट्टी में कोई भी आपको खेती की जाए तो वो कम मात्रा में होती है। तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। हम लोग देखेंगे कि ये पर्वतीय मिट्टी जो है कि कौन से भारत के कौन से भाग में पाई जाती है, भारत के कौन से, तो आप डायरेक्ट सीधा देखिए ऊपर वाला भाग है, आप इधर देखिए लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड आ जाएगा थोड़ा सा। उसके बाद चलिए आपको लिख देते हैं यहाँ पे, राज्य कौन सा है, लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर के बाद आपका हो जाता है, इधर आ जाएंगे तो आपका नेपाल वाला भाग है जो हम लोग का नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं कि नेपाल में पाया जाता है। इधर आप सिक्किम देख सकते हैं, सिक्किम है। इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। आप जनरली समझिए कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, जो है वो है डेजर्ट सॉइल, ठीक है। डेजर्ट सॉइल को आप लोग जानते होंगे रेगिस्तानी मिट्टी होती है, तो आपको पता ही होगा कि रेगिस्तानी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, भारत के इस भाग में, भारत के इस भाग में रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। ये 6 नंबर का हो गया। भारत के इस भाग में रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है, कहीं कहीं इसको एरिड भी बोला जाता है, ठीक है, एरिड, एरिड ये बोला जाता है। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो जो है ये ख़त्म होता है, और जितने भी प्रकार का आपको मिट्टी है, मिट्टी में जो इम्पोर्टेंट टर्म है आपको बता दिया गया, और इसमें आपको ये इम्पोर्टेंट बता दिया गया है कि कहाँ से क्वेश्चंस आता है। आपको जो भी वीडियो में डाउट हो या फिर आपको लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लें, या फिर आपको कोई सजेशन देना हो कि नहीं वीडियो में ऐसा कुछ होना चाहिए, आप बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल आप ही के लिए वीडियो बनता है, आप सजेशन दे सकते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप उसको कमेंट करके बताएं कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। बिल्कुल आपसे फीडबैक की उम्मीद है, आप फीडबैक भी देंगे। और इसी तरह से ये सॉइल जो है, सॉइल का इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में आपको कंप्लीट कर दिया गया है, इससे ज़्यादा आप सॉइल में कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चंस आपका इसमें 100% बनेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छा से देख लेते हैं, और अगर ज़रूरत हो तो आप इस चीज़ को एक कागज़ पे नोट करके या अपने नोटबुक में नोट करके भी रख लें, क्योंकि ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, उसी के हिसाब से वीडियो बना है, क्वेश्चंस आपसे डील होगा। चलिए आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।